बहियल गांव की औरतों की आंसुओं में छिपी कहानी, कौमी एकता के बीच दर्द की पुकार। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात का बहियल गांव वही गांव जो कुछ समय पहले नवरात्रि के दौरान हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण सुर्खियों में आया था। जहां कभी आग और नफरत का तूफान उठा था, वहीं अब फिर से कौमी एकता की ठंडी हवा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि गांव में अब शांति है, भाईचारा लौट रहा है और यह बात वाकई सुकून देने वाली है। लेकिन इस सुकून के बीच भी कुछ घर हैं जहां अब तक आंसू और इंतजार की रातें खत्म नहीं हुई। हम मुस्लिम्स ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल जब बहियल गांव पहुंचे तो वहां की कई मुस्लिम औरतों से बात करने का मौका मिला। बात करते करते एहसास हुआ कि इस गांव की औरतों के दिल में जो दर्द है वो सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी का बेटा जेल में है तो किसी का पति। किसी ने रोते हुए कहा, हमारे घर के मर्द तो बेगुनाह हैं, लेकिन पुलिस सबको उठा ले गई। कई औरतों की आंखों में वो तस्वीरें अब भी ताज़ा थीं जब नवरात्रि के दौरान गांव में दंगा भड़का और उसके बाद पुलिस और कुछ लोग उनके घरों में घुस आए। एक औरत ने बताया, पुलिस के साथ कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस के नहीं लग रहे थे। पुलिस ड्रेस में भी नहीं थे, वही लोग ज्यादा मार रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब पुलिस और वे लोग उनके घर में दाखिल हुए तो घर के एक आदमी को पकड़ कर ले गए। बाद में जब औरतें घर में लौटी तो उन्हें अपने ही घर से एक आधार कार्ड मिला जो राजस्थान के किसी व्यक्ति का था। घर की औरत का आरोप है कि यह आधार कार्ड उसी शख्स का था जो पुलिस के साथ घर में आया था। हालांकि मुस्लिम्स ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता। यह वही बातें हैं जो गांव की औरतों ने हमसे साझा की। हमारे पास वह आधार कार्ड का वीडियो फुटेज भी है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच जरूरी है। गांव की कई बुजुर्ग महिलाएं फूट फूट कर रो रही थीं। किसी का एक बेटा जेल में है, किसी के 2 बेटे, किसी के घर का कमाने वाला चला गया, किसी का सहारा। वे कहती हैं, हम चाहते हैं गांव में अमन रहे, लेकिन हमारे बच्चे बेगुनाह हैं, उनको इंसाफ मिले। बहियल गांव में अब माहौल शांत है, लोग फिर से साथ बैठ रहे हैं, गले मिल रहे हैं और गुजराती नए साल पर साल मुबारक कह रहे हैं। पर इस शांति के पीछे कुछ घरों में अब भी चीखों की गूंज और आंखों के आंसू छिपे हुए हैं। कौमी एकता की यह नई कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही अधूरी भी, क्योंकि जब तक हर माँ का बेटा घर नहीं लौटेगा तब तक बहियल गांव की मोहब्बत पूरी नहीं होगी। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात में स्वागत है आपका। गांधीनगर के बहियल गांव के दंगों की खबरें आपने देखी होगी और उसको तकरीबन 1 महीना बीत चुका है। 1 महीना बीतने के बाद भी बाजार अब तक खुले नहीं हैं और उसके बीच डिमोलेशन किया गया दुकानों का। आज कहीं ना कहीं जो दीपावली के इस नए शुभ अवसर पर, नए वर्ष पर जो हिंदू लोग कई सालों से उनकी परंपरा है, उनकी प्रथा है, उसको लेकर बहियल गांव में परिवार मलिक परिवार के घर पर आते हैं। श्रीफल और साकर का एक मुहूर्त होता है, ऐसी परंपरा हुई है। उसके बाद हमारी टीम मुस्लिम ऑफ गुजरात की एक ऐसे घर पर आई है जहां पर पुलिस के साथ साथ दंगाई भी घुसे हैं। इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई थी को खराब किया। आज कहीं ना कहीं नए वर्ष के दिन, दीपावली के दिन वही मिसाल जिंदा करने में बहियल गांव के आगेवान तो कामयाब रहे हैं। श्रीफल दिया गया, इन्हें जो है साकर से इनका मुंह मीठा कराया गया, लेकिन इस जो है मोहब्बत के बीच कड़वाहट डालने के प्रयास कहां से किए जा रहे थे, उन लोगों को सामने लाना चाहिए। ऐसे लोगों को एक दाखला रूप सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में आसपास के गांवों का माहौल ना बिगड़े और हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब कहीं ना कहीं उसको तोड़ी ना जाए। ऐसे यहाँ के लोगों की मांग है। जिस तरह से ये आधार कार्ड यहाँ पर मिला, ऐसे कहीं घर यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर पुलिस के साथ आए हुए दंगाई, अगर इनके कहने के मुताबिक वो दंगाई ये हैं, तो वो अपना निशान छोड़ गए हैं, जिसकी मांग होनी चाहिए और उसकी पुष्टि होनी चाहिए। गाड़ी खाली करने को लेना चाहते, 2 लड़के हैं मेरे, तो गाड़ी खाली करके आया ना, जब झगड़ा हुआ, जब घर न थे, झगड़े पद गए बाद आए तो सुतेलों को मेरे आधे लिए घर में पेट के मार मार के दोनों भाइयों को ले गए डंडे मार। मेरे आदमी नहीं मर गए तो खबर है, तो हम बोल बोल कर जब भी घर में घुस के लड़कों को इतने मारे के लड़कों ने चीसा पाड़े ली। इनका पैरवास देख के हम डर गए, तो हमने सामना इनका नहीं करा। मेरे छोकरे कल भी गए मिलने थे, उन्होंने कहा छोकरे मेरे बेगुनाहों को ले गए, निर्दोषों को ले गए, 16 लोगों को पकड़ गए। क्या मांगे आप? क्या मांगे? मेरे छोकरे घर आ जाए, मेरे छोकरे दोनों घर आ जाए। मेरे छोकरे और बेकसूर है,
ने एक कहते हो तो चिट्ठियाँ बताऊंगी लड़कों की गाड़ी खाली करने वाली। प्रूफ भी है आपके पास? हाँ। सबूत भी है कि लड़के हाँ उसका तुम हाँ सबूत है तो कि वो सबूत दिखाया जाता है। हाँ आया क्यों नहीं अब तक आपने? है आया नहीं सबूत के लिए? ना नहीं आया कोई। ये सबूत है तो मैं बताऊंगी। ये मोबाइल में मैंने फोन कहा लड़के को कि तुम चेत के आइए, आजू बाजू हिंदू लोग है ने गांव में ऐसा झगड़ा हो रहा है, ऐसा मैंने फोन करा छोकरे को। तो दोनों छोकरे मेरे निर्दोषों को 100 गैलों को ले गए। कमाने का सहारा भी वही थे? वो दोस्त है ना, आदमी तो गुजर गया। कोई कमाने का सहारा? कोई साचा पका के खाएंगे। हाँ क्या करो एक क्या- महीने से कैसे पकाया आपने? क्या करे, आसरा सगे वाले तो गमे वाले तो खा लेती हूँ। तो आपका रो रो का बुरा हाल हुआ? रो के लड़कों के लिए किसी दिन मैंने टपली नहीं मारी, मेरे देखते लड़कों को मार मार के दम कर लिया। ठोकरों ने 30 करे ली मेरे लड़कों ने। अब मिल गए आपके बच्चों को वहाँ पे? हाँ ना वहाँ जे लड़के वहाँ हाँ कल मिले। क्या कहा कल हैं बच्चों ने? क्या कहा? बच्चे यूँ कहते हैं कि अम्मा तेरा क्या हाल है। मेरे बच्चों में कहा मेरे हाल अच्छे है। मैं लड़कों को दम दे रहे ये हिम्मत देने के लिए आगे बोली नहीं है कि बेटा नबी का नाम याद रखियो, नबी के लिए पूरा तो तुमको शाबाशी मिलेगी। मैं लड़कों के आगे इसके लिए रोई नहीं न मैंने अच्छा बताया छोकरों को मेरे। जैना बीबी। जैना जैना बीबी। हुआ था ये पैर में चोट कैसे आई? ये मेरा छोकरा वो दीर दोस्त था। मैं वहाँ खड़ी थी से इसे खिसाने गई तो मेरे को धक्का दे मारा। 3 लड़कियाँ इसकी देखो लड़की को लेने गए लाई। कहाँ गए थे लड़की के? ये वहाँ इसकी बहन के वहाँ वहाँ। तो पुलिस में कहा किसी ने प्रूफ दिया हाँ। कि नहीं था इसका पिता यहाँ पर? हाँ तो चोट इसीलिए आई कि धक्का दिया? हाँ। किसने धक्का दिया? पुलिस वाले। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी उस वक्त? नहीं पुलिस ने धक्का दिया है? हाँ लेडीज पुलिस नहीं थी? मेरे लड़के को लेने गई नहीं तो ये पुलिस वाले ने धक्का दिया है। आप उसको छुड़ाने गए? हाँ छुड़ाने गई नहीं तो मेरे को धक्का। लेडीज पुलिस नहीं थी? नहीं क्या मांग है आपकी? निर्दोष है लड़का, छोड़ दो। पहले तो मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। देखो ये धरती की सिर्फ बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। कोई भी गुस्सा चलाएगा और मार के इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। और पहले तो हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। ये कलमा हमारे परवरदिगार ने हम पे फ़र्ज कर दिया गया है ताकि हम इसका जिक्र करते रहे। और हमने जो रैली निकाली हमारी औरतों ने वो विदाउट परमिशन नहीं ली थी, वो इनकी गलती है, ठीक है। तो हमारी भी थोड़ी गलती हुई है, पर इतनी सारी गलती नहीं हुई है कि ये लोग जो तरह तरह की सोशल मीडिया के अंदर वो डाल के हमको इस तरह से जोश में लाकर हमारे लड़कों ने ये काम किया है। तो इनको इस कोई अधिकार नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर डाल के हमको जाहिल करके वो कुछ भी करके हमको तकलीफ़ में डाले, ठीक है। और ये इस तरह से जो घुस गए रात को 3 बजे, तो उनका कोई अधिकार नहीं था। औरतों को भी मारा, बच्चों को मारा और सीनियर सिटीजन सबको उन्होंने धक्के मार के हमारे लड़कों को अंदर ले गए, ठीक है। और इस तरह से उनका अधिकार नहीं था। और हाँ और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, हमारे गांव की जो पहले खुशियाँ थी, जो खिलकारियाँ गूंज रही थी, उसको तब्दील कर दिया जाए खुशियों में, ठीक है, वापस लाया जाए। और 9 फुट के अंदर जो तोड़ने की परमिशन दी गई थी, इसके भी अंदर उन्होंने पटेल लोगों ने बता कर उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। और उसको उनकी तरफ से वो जो बता कर वधारा जो ज़्यादा था उन्होंने तोड़ दिया, तो वो परमिशन लेकर आए थे वो कि ज़्यादा हम तोड़े। हाँ, उस दाज के अंदर उन्होंने वो जो भी हमको हुआ है वो हमारे लड़कों को पहले निर्दोष है, उन लड़कों को बाहर निकाला जाए। और उनकी जो भी FIR दर्ज की गई है, उन FIR को
रद्द कर दिया जाए और निर्दोष लड़कों को बाहर निकाला जाए, ठीक है। और जो अंदर लड़के हैं उनमें से कई लड़के ऐसे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक रोजी के लिए जाते हैं और वो कमा कर लाते तभी इनका चूल्हा जलता है। ऐसे लड़के हैं तो उनको लड़कों को बाहर निकाला जाए। और मैं कहती हूँ सरकार से निवेदन है कि हम इस धरती पर रहते हैं तो वो भी उनकी तरह से हमारा इस्लाम है, हम हमारी तरीके से जिए और वो भी नारे लगाए, वो भी जिए। हमने कोई सार्वजनिक चीज़ों पर या भूतों के मंदिरों पर कोई जगह पर हमने पोस्टर्स नहीं लगाए, तो उनको क्यों तकलीफ होती है? नहीं, कुछ इनके पंडाल पर एक भी पत्थर नहीं गिरा। वो बड़ी आस्था लेकर वो गरबे घूमते हैं, तो उनको 1% भी सच बोलना था, वो सब इनका झूठ है। उन्होंने सच बोला ही नहीं है। वो पंडाल पर एक भी पत्थर नहीं गिरा। नहीं, हम वहाँ नहीं थे। 7 बजे के टाइम पर नहीं तो कुछ बातें तो सरासर इनकी गलती है। और जिस आदमी ने ये शांति का माहौल को भंग किया है, बहेल की शांति को, वो आराम से घूम रहा है। एक तो घर में ऐसा भी पाया गया जिसमें राजस्थान का आधार कार्ड मिला है। हाँ, तो पुलिसकर्मी तो यहाँ की पुलिस क्या करती है? तो वहाँ से इनको बुलाया गया है। तो पुलिस आई नहीं। हाँ, ये तो मैं तो पुलिस थे ही ना थी। पहले तो पुलिस के भेष में वो भेड़िए थे, शिवसेना वाले थे। हाँ, वो ही थे। और इनके साथ में यहाँ के कुछ इंसान भी थे जो बता कर घर में घुस कर हमारे आदमियों को ले गए। तो इनका इनकी तो वो नहीं है कि वो इस तरह से हमको तकलीफ में डालकर वो चले गए, हमारे निर्दोष भाइयों को अंदर डाल के चले गए। तो मैं ये सरकार से निवेदन करती हूँ हमारे भाइयों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। और जो बिंदास घूम रहा है, पहले तो इसे गिरफ्त में लीजिए, उसे हिरासत में लीजिए, उसको भी पूछताछ कीजिए। हाँ, जिसने भी पोस्ट वायरल कर दिया उसे, ये जो दंगा हिंसा भड़काई है हितेश पटेल, उसको ही पहले पकड़ा जाए कि वो क्यों बिंदास घूम रहा है। इसको भी बताना चाहिए, उसको पूछना चाहिए क्यों। हाँ, शुरुआत तो उसी ने की। मैं मानती हूँ कि हमारी महिलाओं ने विदाउट परमिशन के उसने रैली निकाली, लेकिन औरतें भी कुछ इनको समझ नहीं थी तो उन्होंने बिना परमिशन के रैली निकाली। तो इनको क्यों तकलीफ हुई? हम नारा लगा सकते, हमारे अल्लाह ने हम पर फर्ज कर दिया गया है। तो हम कभी हमको मारेंगे पीटेंगे या तो हमारा घर बार, हमारे रोजी धंधा, हमारा कारोबार, हमारे भाई बहन माँ बाप सब हम दाव पे लगा सकते हैं। हमको मार भी डालेंगे, वहाँ तक हमारी रूह भी बोलेगी हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बराबर। हाँ, क्या हाल है अभी? 1 महीने से बहुत बिल्कुल बुरा हाल है। और कहीं से तरह के वो जहाँ से भी आती है कि हाँ मदद, मैं तो कहती हूँ अल्लाह उनको भर के दे और वो सहाय करते रहे। अगर सहाय नहीं आती तो कितने घर ऐसे थे कि जो भूखे सो सकते थे, लेकिन वो सहाय जिसने भी दी उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, सबको खाना पहुँचे। अब मांग क्या है जो लोग जल्दी? मेरी मांग यही है कि हमारे भाइयों को जल्द से जल्द बाहर रिहा कर दिया जाए। हमारी माएँ बहनें बहुत तकलीफ़ में है और कुछ लड़के, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत दुखी है परिवार। तो इन निर्दोष को तुमने क्यों अंदर डाल दिया है? और ये भी हुआ कि इतना दंगा हुआ, लेकिन गांव के लोग तो आज भी दीपावली के दिन एक साथ घर पे आए और वो घर पे जो रस्में होती है वो निभाई। हाँ। तो गांव के लोग ये माहौल नहीं चाहते। गांव के लोग तो एक होके ही रहना चाहते। हाँ, हम तो भाईचारा ही चाहते। जब ये रैली निकाली हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इनको हट पहुंचे, इनको तकलीफ पहुंचे। और आज भी हिंदू हाँ, हम तो आज भी चाहते, अब भी हाल भी चाहते हैं कि हम भाईचारे से रहे। लेकिन जो दंगा हुआ वो इनका प्लान पहले ही था, पहले से बनाया हुआ ही था। हमारी सिर्फ इतनी गलती हो गई कि हमने रैली निकाली, उनको गया, मिल गया, वो जो चाहते उनका मिल गया। बराबर, वो सब प्लानिंग पहला ही था। क्या हुआ था आपके हस्बैंड को? कैसे हम घर सोने आते ले तो मेरी बहन के वहाँ घुस गए, आए तो वहाँ से नीचे से पलंग के नीचे से ले गए। तो हम 3 घर आते ले गए इनको। ये निर्दोष है, वो लड़ाई देखने भी नहीं गए। आपके हस्बैंड कहाँ थे उस वक्त? मेरे बहन के वहाँ थे। और वहाँ का वो उनके पास गवाह भी है? हाँ, ग्रुप भी वो गए भी नहीं, वो लड़ाई देखना, वो कैमरे में है ही नहीं। क्या मांग है आपकी? निर्दोष है तो छुड़ा दो इनको। ये मेरे देवर की औरत है और इनकी ये 3 लड़कियां हैं। इनके लड़का नहीं है, इनके ससुरा भी नहीं है, बाप भी नहीं है। इनकी घर का कोई कमाने वाला नहीं है। इनकी ये छोटी वाली लड़की इनके बगैर रहती नहीं है। ये 1 हफ्ते तक नहीं सोई। मेरे देवर निर्दोष है। मेरी सास को धक्का मार के पैर इनका फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया उनका। मेरे ससुरा भी नहीं है, मेरे देवर मेहनत मजदूरी करके घर का तंत्र गुजारा करते हैं।
मेरे देवर निर्दोष है, उनको छोड़ दिया जाए। यहाँ इनको, इसकी 3 लड़कियों को और इसकी औरत को वहाँ ले जाके वहाँ पुलिस स्टेशन में हम वहाँ हाजिर कर देंगे। पुलिस वालों के जो करना है वो करे। मेरे देवर बिल्कुल निर्दोष है, उनको छोड़ दिया जाए, बस यही मांग है। तीनों लड़कियों वो मौजूद नहीं थे। मेरे सास को जब वो सब में यूं हुआ कि पुलिस वाले वो बजरंग दल वाले आए ने, तो मेरे सास उनको बुलाने गए, उनकी बहन के वहाँ रोज बैठते हो, तो बुलाने गए ना, तो मेरे सास को विधवा है, उनको टच किया, उन्होंने धक्का दे दिया और कुछ नहीं, धक्का दे दिया तो इनका पैर टूट गया। तो वो कैसी पुलिस थी कि जो औरतों को नहीं देखती थी, बच्चों को ही नहीं देखती थी। ये लड़की गोद में थी, उसको धक्का दे दिया। लेडीज पुलिस नहीं थी? लेडीज पुलिस नहीं थी। क्या मालूम कैसे भयंकर इंसान थे या कैसे थे, वो ही पता नहीं। जिसको भी देखे उसको मारते थे, न औरतों को, बच्चों को, सबको। सब निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। गाली भी इतनी खराब बोलते थे कि कोई अपने सुन भी ना सके, ऐसी गाली बोलते थे। इनकी बच्चियों को और इनको इंसाफ दिया जाए, मैं सरकार से यही करती हूँ। आपका नाम? आत्मा भी क्या हुआ था आपके बेटे को? क्यों बेटे छोकरा मेहनत मजदूरी करने आया, इसकी बहन के घर जान बैठेला, इसे डंडे 4 मारे न, छोकरे भी लग गई से, तो छोकरों को मारे डंडे। मेरे 70 बरस की उम्र के 6 बालक है, हूँ कहाँ जाऊँ? मेरे सभी उसका नाम है, इसे छोड़ देना पड़ेगा, निर्दोष है। मेहनत करना खेत में डांगर काट मारने आओ न, बैठेला बहन के घर, औती मारने ले गए। एक लड़के को एक लड़के को ले गए? वो एक लड़के को ले गए, बड़ा छोकरा, सब भी उसका नाम है, इसे छोड़ देना पड़ेगा। गवर्नमेंट करना, ये बच्चे 2 बच्चे मादे हो गए, खाते नहीं पीते नहीं, हूँ बीमार हो गई हूँ। कहाँ लो? क्यों रो रहे हो आप? रोटी देना है, छोकरे को ले गए, बच्चे बीमार हो गए, इसे निर्दोष छोड़ दो, निर्दोष है। मेहनत मजदूरी करने बहन के घर जान बैठा हो, मारा, मारने भी बालक भी लग पड़े, बालकों को मारे, ते बालक मारे हो गए, 2 बालक मारे है, मारे डंडे पुलिस वालों ने। छोकरे को छोड़ा देना पड़ेगा, बिल्कुल निर्दोष है। क्या मांग है अब आपकी अम्मा? क्या अम्मा हूँ? हाँ, इसकी अम्मा हूँगी, 70 बरस की उम्र है जी। तुम्हारी मांग क्या है अब? सरकार को क्या मैसेज? सरकार में छोकरा निर्दोष है, छोड़ दे। मेहनत मजदूरी करने गईला खेत में, तो थका बहन के घर जान खा पीन बैठेला, इसे पकड़ने 4 डंडे मारने में बिठा दिया डब्बे में छोकरे न। छोकरे से बच्चे बदे भी लग पड़े, जीना जीना बच्चों को मारे। इतनी उम्र हुई आपकी, कभी 70 बरस, 70 बरस ना कोई नहीं, बेगी रहता है, हिंदू मुसलमान। इतने साल की 70 बरस, 70 बरस ना, कोई दिन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये कौन लोग हो सकते हैं? अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।